हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का फंडामेंटल राइट चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग स्टार्ट करने वाली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक टोटल 4 आर्टिकल को हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देख करके कंप्लीट आर्टिकल 24 तक आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 चल रहा है। ये कंप्लीट होगा तो हम लोग डीपीएसपी भाग 4 स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग पूरा अच्छे से आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। तो पहले हम लोग समरी कर लेते हैं, देख लेते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में क्या है। उसके बाद हम लोग आगे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन रिलीजन। कितना है टोटल आर्टिकल इसमें है, 25 से लेकर के 28 तक। तो हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 26 में क्या दिया गया है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को नहीं मानने की स्वतंत्रता। और इसी में दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। किसमें? आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को माने ना माने ये मुझ पर डिपेंड करता है, और कोई मुझे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। किसमें है? आर्टिकल 25 में। हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई सुनिए आर्टिकल 25 में। फिर आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन। क्या है इसमें? धार्मिक मामलों का प्रबंधन। जैसे कि धार्मिक समुदायों को टोटल इसमें 4 अधिकार देता है। धार्मिक समुदायों के 4 अधिकार देता है। वो धार्मिक स्थान क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन। धार्मिक मामलों में क्या क्या आ जाएगा? धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि, ये क्या हो गया? धार्मिक स्थान। फिर एक धार्मिक संस्थाएं यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे हो गया जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल वगैरह जो हो गया, धार्मिक स्कूल वगैरह। इसका प्रबंधन करने का अधिकार किसका है? मतलब उसी पार्टिकुलर धर्म के व्यक्ति कर सकता है। किसमें? आर्टिकल 26 में दिया गया है। इसी में दिया गया है धार्मिक मामलों का प्रबंधन में, जैसे कि पूजा पाठ वगैरह जितना भी रीति रिवाज, धार्मिक गतिविधियां सब कर सकता है वही रिलेटेड धर्म। और संपत्ति का अर्जन कर सकता है, जैसे कि चल संपत्ति है, चल संपत्ति इसका खरीद सकता है और उसका स्वामित्व भी रख सकता है। किसमें? आर्टिकल 26 में दिया गया है। इसी में संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार होगा। फिर कुछ सीमाएं भी लगाई गई है आर्टिकल 26 में। और आर्टिकल 27 में दिया गया टैक्स, कर, मतलब टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इसमें शुल्क का प्रावधान है। आर्टिकल 27 में शुल्क का प्रावधान है। इसी तरह फिर आते हैं आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 में टोटल 3 तरह के प्रावधान बताया गया है, यानी कि धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड। एक संस्थान है जो पूर्णतः सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। फिर आर्टिकल 28(2) में बताया गया है कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां जिसकी स्थापना धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था, और उस स्कूल की प्रशासन मतलब सरकार के पास है। स्थापना धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था और प्रशासन सरकार के द्वारा है। वहां पे आवश्यकता पड़ने पर ही आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। फिर है इसी तरह 28(3) में बताया गया है कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में अब धार्मिक शिक्षा, मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और हर चीज का प्रशासन वो धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा है, तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहां पे भी धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति है, बशर्ते
बिना उसकी अनुमति के, जो बच्चा है, अगर 18 साल से बच्चा बड़ा है तो उसकी खुद की अनुमति होगी, अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो उसके अभिभावक यानी कि माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब कि धार्मिक संस्थाओं में जैसे कि प्रार्थना हो गया तो उसमें आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको प्रार्थना में भाग लेना ही है कि नहीं लेना है। तो किसमें बताया गया? 28 सब क्लॉज 3 में। तो 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में क्या है? टैक्स, मतलब कई विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, शुल्क लगा सकते हैं। 28 में क्या है? 3 तरह के प्रावधान। पूर्णतः वित्त पोषित, मतलब पूरा सरकार के द्वारा नियंत्रित स्कूल हो गया, उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। दूसरा, सरकार के द्वारा मतलब वित्त पोषित, मान्यता प्राप्त और धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापना किया गया हो, उसमें धार्मिक शिक्षा जरूरत पड़ने पर दी जा सकती है। तीसरा है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त और जितना प्रशासनिक स्थिति है वो धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा है, तो उसमें पे ही मतलब धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, बशर्ते केवल उस व्यक्ति का अनुमति होना चाहिए। बस ये चीज बताया गया, उस बच्चे का अनुमति होना चाहिए। हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये था, केवल ब्रीफ वे में हम लोग देख लिए, क्योंकि नोट्स बनाना है तो अच्छे से नोट डाउन करके ही सही रहेगा। भाई हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25 को देखते हैं। इसका शीर्षक क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अब इसमें नोट करते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि किसी भी धर्म को मानना ना मानने की स्वतंत्रता। क्या है? किसी भी धर्म को मानने मानने या ना मानने की स्वतंत्रता। ना मानने की स्वतंत्रता। फिर इसी में धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। धार्मिक आचरण, आचरण मतलब कि अभ्यास, अभ्यास की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, पूजा पाठ पालन करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, रीति रिवाज, पूजा पाठ का पालन करना, पूजा पाठ का पालन करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसी में धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। इसी में बताया गया कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। क्या है? जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। अगर यदि आप जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन होता है, और जिसके तहत आर्टिकल 25 के उल्लंघन के कारण हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अगर धर्म प्रचार का प्रसार करने पर कोई रोकता है, या किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, वो स्वतः ही निर्णय लेगा कि कौन सा धर्म माने ना माने, और अपने धार्मिक आचरण कर सकता है। जो जिसका है पूजा पाठ करना, जिस जिस धर्म से बिलोंग कर रहा है वो अपने तरीके से कर सकता है। ये चीज इसमें बताया गया। इसी में एक और चीज जोड़ा गया था कि सिखों के द्वारा जो कृपान धारण किया जाता है वो साथ रख सकता है और आवश्यक अंग माना गया है उसको। सिख के द्वारा जो कृपान धारण किया जाता है, पगड़ी बांधा जाता है,
टोटल 5 उन लोग का है, तो वो चीज को अनिवार्य माना गया है। तो यहीं पे इंक्लूड करते हैं हम लोग। सिखों द्वारा कृपान धारण करना प्लस उसे साथ रखना, उसे साथ रखना इसे आवश्यक अंग माना है, अंग माना। तो इसका निष्कर्ष हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं कि आर्टिकल 25 का निष्कर्ष क्या है। तो आर्टिकल 25 भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का आधार है। क्या है? भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप स्वरूप का आधार है, जो जो नागरिकों जो नागरिकों को अपनी आस्था चुनने और उनका उनका पालन करने की आजादी देता है, आजादी देता है। लेकिन लेकिन आजादी समाज के आजादी लेकिन आजादी समाज के हित एवं संवैधानिक संवैधानिक मूल्यों से ऊपर नहीं होगा, संवैधानिक मूल्यों से ऊपर नहीं होगा। इसमें क्लियर बता दिया गया है कि आर्टिकल जो 25 है वो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का आधार है। क्या है? भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का आधार प्रदान करता है। ये नागरिकों को आस्था चुनने उसका पालन करने की आजादी देता है, बशर्ते वो सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपकी सारी चीज आजादी है, बशर्ते आप सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए संविधान के मूल्यों के ऊपर आप नहीं है। आर्टिकल 25 में बता दिया गया। तो एक बार फिर से हमें बताइए फटाफट, आर्टिकल 25 में क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन जबरन नहीं करवाया जा सकता है। और सिखों को कृपा धारण की सुरक्षा दिया है, किसमें? आर्टिकल 25 में। तो इतना बातें हैं आर्टिकल 25 से रिलेटेड जो हमें ध्यान रखना, हमें केवल की पॉइंट पकड़ना है, उसके रिगार्डिंग ये सारा धागा ओपन कर देना है। आर्टिकल 25 इतना केवल ध्यान में रखना, अंतःकरण की स्वतंत्रता। उसके बाद इसे 2-3 बार रिवीजन करने के बाद ये सारा चीज माइंड में क्लिक करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर आर्टिकल 26 को अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। क्या था आर्टिकल 26? धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, लिखते हैं आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। इसे हम लोग पॉइंट वाइज नोट करते चलते हैं। क्या है? पहला, टोटल 4 अधिकार इसमें दिया गया है, 2 3 4। क्या है कि धार्मिक समुदाय, पहले में क्या है? धार्मिक समुदाय अपने संस्थान धार्मिक संस्थान और धार्मिक स्थान का प्रबंधन स्वयं उसी धर्म के व्यक्ति करेगा। क्या इसमें? कि धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक स्थान, क्या? अपने धार्मिक स्थान, जैसे कि मंदिर, मस्जिद,
धार्मिक स्थान मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया आदि। तथा धार्मिक संस्थान, धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक स्थान, एक हो गया धार्मिक स्थान, तथा धार्मिक संस्थान क्या है, धार्मिक संस्थान, जैसे कि उसका स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया आदि। धार्मिक संस्थान बना सकता है, बना एंड चला सकता है, चला सकता है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 26 सब क्लॉज 1। क्या बताया गया है कि धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, धार्मिक संस्थान जैसे कि स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, वो बनाने के उसके पास अधिकार है। आर्टिकल 26 सब क्लॉज 1। फिर दूसरा है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार। जैसे कि वो अपने पूजा पाठ, रीति रिवाज एंड धार्मिक गतिविधियां कर सकता है। जैसे कि दे सकते हैं पूजा पाठ, रीति रीति रिवाज और एन गतिविधियां करने का उसके पास स्वतंत्रता। अपने तरीके से वो कैसे पूजा पाठ करेगा, अपने कौन सा रीति रिवाज रिवाज फॉलो करेगा, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे संपत्ति का अर्जन, तीसरा पॉइंट में संपत्ति का अर्जन, चल अचल संपत्ति खरीद सकता है, उसका स्वामित्व बन सकता है। क्या है? संपत्ति का अर्जन मतलब चल चल अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति खरीद सकता है, खरीद एवं उसका स्वामित्व, उसका मालिक स्वामित्व रख सकता है, रख सकता है। तो इसमें सीमा लगाया गया है। क्या इसमें है? सीमाएं की गई है कि वो धार्मिक कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं करता हो, वो धार्मिक प्रथाएं समाज के नैतिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो होगा धार्मिक कार्य जो करेगा वो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता हो, उसे बाधित नहीं करता हो, और समाज के नैतिक मान्यताओं को उल्लंघन नहीं करता हो, और अन्य गतिविधियों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा नहीं होना चाहिए। तो क्या है इसमें सीमाएं? नहीं, ओवरऑल। फिर हम लोग देखते हैं संपत्ति का अर्जन, चौथा में सीमाएं है यहाँ पे। नहीं, नेक्स्ट में सीमाएं देखते हैं हम लोग। इसी में लिखा गया है जो संपत्ति का प्रशासन करेगा, संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार होगा, कानून के अनुसार। तो इसी में इसका सीमाएं लगाया गया। सीमाएं क्या क्या था? सीमाएं जैसे कि धार्मिक कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकते हैं, धार्मिक कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकता, बाधित नहीं कर सकता। दूसरा है धार्मिक प्रथाएं, जो आपका धार्मिक प्रथाएं हैं वो समाज के नैतिक नैतिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, नैतिक मान्यताओं
के खिलाफ ना हो, ना हो। फिर है इसी में कि आपका जो धार्मिक गतिविधियां है, धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियों से सार्वजनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो क्या देखें हम लोग, धार्मिक संप्रदाय अपनी धार्मिक स्थान और धार्मिक संस्थान बना सकता है और चला सकता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार, जैसे किस तरीके से पूजा पाठ करेगा, रीति रिवाज, अन्य गतिविधियां अपनाने का अधिकार। संपत्ति का अर्जन कर सकता है, जैसे चल संपत्ति, अचल संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है अपने पास, पर उसमें सीमाएं लगाया गया है कि वो धार्मिक कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहिए, और नैतिक मान्यताओं को बाधित नहीं करना चाहिए, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की मतलब ऊपर खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 27 क्या है। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि नागरिक इसमें क्या बताया गया कि नागरिक को किसी विशेष धर्म, नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कर यानी कि टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्या बताया गया है कि राज्य राज्य किसी एक धर्म का पक्ष ना ले एवं सार्वजनिक धन का उपयोग सार्वजनिक धन का उपयोग किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए ना करे, बढ़ावा देने के लिए ना करें। फिर इसमें इंक्लूड किया गया है कि ऐसा कर ऐसा कर यानी कि ऐसा टैक्स जिसका उद्देश्य मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि बनाना है आदि बनाना है, यानी कि जिस कर से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनाने का उद्देश्य से अगर कर वसूल रहे हैं तो वह आर्टिकल 27 के तहत प्रतिबंध है, प्रतिबंधित है। यानी कि इस टैक्स के जरिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं बना सकते। तो फिर क्या इसमें टैक्स लेने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा नहीं, तो इसी में इंक्लूड किया गया था कि शुल्क यानी कि फीस धार्मिक संस्थान के प्रबंधन के लिए लिया जा सकता है। क्या है? फीस यानी कि शुल्क
बोला गया कि धार्मिक संस्थान के प्रबंधन हेतु लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। और फाइनली इसका निष्कर्ष हम लोग लिखते हैं आर्टिकल 27 का। निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेंस में आ जाए तो केवल पीटी बेस इस मतलब क्लास नहीं चल रहा है, पूरा फाउंडेशन को मतलब फाउंडेशन बेस है, जो पूरा डिटेल से हम लोग लिख रहे हैं पीटी के लिए और मेंस के लिए भी। तो केवल स्पेशलिस्ट पीटी नहीं है, तो ये मेंस के रिगार्डिंग भी चल रहा है। तो इसलिए हम लोग निष्कर्ष वगैरह लिखते चल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, पूरा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि यह नागरिक को धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है। क्या है कि यह यह नागरिकों यह नागरिकों को धार्मिक नागरिकों को धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। भाई हम लोग आर्टिकल 28 को देखते हैं। आर्टिकल मतलब 28 क्या है, क्या इसमें शैक्षणिक संस्थानों में, क्या है इसमें शैक्षणिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमको इसे फ्लो चार्ट में पढ़ाएंगे, तो फ्लो चार्ट में देखेंगे ताकि याद हो जाए अच्छे से। 28 क्लोज 1, 28 क्लोज 2 और 28 क्लोज 3। इसमें क्या बोल रहा है और इसमें क्या है और इसमें क्या है, ताकि चीजें को अच्छे से याद किया जा सके। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित, यानी कि पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में, जैसे कि स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। पहला क्या है, पूर्णतः कंप्लीटली राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थान जो जो राज्य द्वारा प्रशासित है, जबकि वे धार्मिक ट्रस्ट धार्मिक ट्रस्ट द्वारा
स्थापित है, स्थापित है, तो जरूरत पर यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा क्या है, जरूरत वर्ड है, जरूरत पर यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जा सकती है। यहाँ क्या है, पूर्णतः राज्य के द्वारा, पूर्णतः राज्य के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या है, दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, सॉरी, नहीं दी जा सकती है। फिर 28 दिन में क्या है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसमें क्या है, राज्य द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है, बशर्ते धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसकी या नाबालिग बच्चों के अभिभावक के अनुमति आवश्यक है। तो यहीं पे हम लोग इसका उद्देश्य देखते हैं। क्या है उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, शिक्षा में धर्म निरपेक्षता बनाए रखना। क्या है, शिक्षा में धर्म निरपेक्षता बनाए रखना। और क्या उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने के लिए बाध्य होने से बचाना। किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने के लिए बाध्य होने से बचाना। नेक्स्ट उद्देश्य, धार्मिक समूहों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाए और उनमें धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। धार्मिक समूहों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाए और उनमें धार्मिक
शिक्षा देने की स्वतंत्रता बशर्ते शर्तें लागू है, शर्तें लागू है। फिर इसका निष्कर्ष हम लोग लिखते हैं। निष्कर्ष क्या है? आर्टिकल 28 भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लागू करती है। भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लागू करती है, जहां जहां सार्वजनिक धन से चलने वाली शिक्षा सभी धर्मों से तटस्थ रहती है तथा छात्रों को धार्मिक गतिविधियों से बाहर निकलने का विकल्प मिलता है। धार्मिक गतिविधियों से बाहर निकलने का विकल्प मिलता है। तो देख लें इस तरह हम लोग टोटल 28 तक हम लोग शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं पूजा के उपस्थिति की स्वतंत्रता। पहले में क्या है? पूर्णतः राज्य के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसी शिक्षण संस्थान जहां राज्य द्वारा प्रशासित है जबकि धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है तो वहां आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशर्ते उसे कोई भी पूजा पाठ या प्रार्थना में बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरन नहीं किया जा सकता है। इसी के बारे में हम लोग पूरा देखें। 26, 27, 25 पूरा हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 29, 30, फिर होगा आर्टिकल 32 जो 5 तरह का रीट हम लोग देखेंगे, फिर 33, 34, 35 तब जाके फाइनली एक कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।